आपका स्वागत है इस नई ट्रेनिंग वीडियो में। मेरा नाम है जिम संजय और आज हम डिस्कस करेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड का हिंदी अनुवाद है क्षेत्र की गहराई। आप किसी वीडियो या फोटोग्राफ में कितनी गहराई तक देख सकते हैं, इसे कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। जैसा कि उदाहरण के लिए मैंने ये फोटोग्राफ जो 2-3 साल पहले पाइकारा फॉल्स ऊटी में लिया था, इस फोटोग्राफ में दूर तक की पहाड़ियाँ आपको साफ साफ दिख जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस फोटोग्राफ की डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही गहरी है। अब हम चलते हैं एक दूसरे फोटोग्राफ की तरफ। ये फोटोग्राफ मेरे दोस्त डॉक्टर मनोरंजन साहू का है। आप इस फोटोग्राफ में नोट कर सकते हैं मनोरंजन साहू के फेस के पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि सब कुछ ब्लर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फोटोग्राफ की डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ही कम है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमें सिर्फ अपना सब्जेक्ट ही दिखे, यानी कि सबसे पहले हमारा ध्यान केवल हमारे सब्जेक्ट की तरफ जाए। उसके लिए हम डेप्थ ऑफ फील्ड को शैलो रखते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड को कम रखते हैं, जैसे हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में करते हैं। इसी तरह यदि हम अपने कैमरे पे वाइड एंगल लेंस का प्रयोग करेंगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत गहरी हो जाएगी। आपको गहराई तक लोग दिखाई देंगे, गहराई तक पौधे दिखाई देंगे, गहराई तक आपको पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। इसलिए क्योंकि आपके फोटोग्राफ का डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ही गहरा है। और दोस्तों यही कारण है जब भी हम मोबाइल फ़ोन से फोटोग्राफ लेते हैं तो उसका डेप्थ ऑफ फील्ड गहरा होता है या बहुत ज़्यादा होता है। ये थी एक्सप्लेनेशन डेप्थ ऑफ फील्ड की, यानी कि क्षेत्र की गहराई की। डेप्थ ऑफ फील्ड को 3 तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। ज़्यादातर फोटोग्राफ डेप्थ ऑफ फील्ड को मैनिपुलेट करने के लिए अपर्चर मोड में अपना कैमरा सेट करते हैं। जितना भी अपर्चर आप खोलेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड उतनी ही शैलो या कम हो जाएगी। आपके सब्जेक्ट के पीछे जो भी होगा वो सारा ब्लर हो जाएगा। ये हासिल तब होता है जब हम अपर्चर को पूरी तरह से खोल देते हैं। इस फोटोग्राफ में हमारे लिए मॉडलिंग कर रहे हैं आसिफ। आप देख सकते हैं ये 3 फोटोग्राफ जो कि एक ही एंगल, एक ही हाइट और एक ही कैमरा लेंस से लिए हुए हैं, लेकिन हमने इसमें अपर्चर को बदला है। आप देख सकते हैं पहले फोटोग्राफ में डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा है, दूसरे फोटोग्राफ में डेप्थ ऑफ फील्ड कुछ कम हो जाता है और तीसरे फोटोग्राफ में डेप्थ ऑफ फील्ड बिल्कुल कम या शैलो हो जाता है। डेप्थ ऑफ फील्ड को मैनिपुलेट करने का दूसरा तरीका है हाई फोकल लेंथ को इस्तेमाल करना, यानी कि बड़े वाला लेंस, टेलीफोटो लेंस। यदि हम टेलीफोटो लेंस को लगा के पोर्ट्रेट खींचे तो हमारे सब्जेक्ट के पीछे का हिस्सा एकदम धुंधला या ब्लर हो जाएगा। जी हाँ, यदि आपको अपने सब्जेक्ट के पीछे का हिस्सा बिल्कुल धुंधला चाहिए तो आप टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका है डेप्थ ऑफ फील्ड को मैनिपुलेट करने का, वो है अपना कैमरा सब्जेक्ट के बहुत ही नज़दीक लाके या फिर उसे बहुत ही दूर ले जाकर। जब हम अपने कैमरे को सब्जेक्ट से बहुत दूर ले जाते हैं तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखता है, सब कुछ फोकस में आ जाता है। सब्जेक्ट के पीछे का हिस्सा, सब्जेक्ट, दाएं बाएं, सब कुछ फोकस में आ जाता है और हमें एक बहुत ही गहरा डेप्थ ऑफ फील्ड मिल जाता है। लेकिन जब हम कैमरे को सब्जेक्ट के बहुत ही पास ले आते हैं तो सब्जेक्ट के पीछे का हिस्सा धुंधला हो जाता है। तो दोस्तों ये थे 3 तरीके डेप्थ ऑफ फील्ड को मैनिपुलेट करने के लिए। जी हाँ, अपना कैमरा उठाइए, बाहर जाइए और ये एक्सपेरिमेंट कीजिए कि किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट के पीछे का हिस्सा ब्लर या धुंधला कर सकते हैं, या फिर किस तरह आप अपने सब्जेक्ट के पीछे का हिस्सा एकदम साफ दिखा सकते हैं। जी हाँ, इसे कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। मुझे पूरा यकीन है आपको समझ आ ही गया होगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड या क्षेत्र की गहराई क्या होती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फ्रेमिंग और कंपोजिशन की। दोस्तों जब भी आपको फ्रेमिंग या कंपोजिशन के बारे में पता लग जाता है तो आप एक कंप्लीट फोटोग्राफर या फिल्म मेकर बन जाते हैं। जी हाँ, इतना इम्पॉर्टेंट है फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी में फ्रेमिंग और कंपोजिशन का होना। तो आइए अगले सप्ताह हम सीखेंगे फ्रेमिंग,
और कंपोजिशन। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि अब तक तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। यदि किसी कारणवश आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप उसे अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे अगले वीडियो की इंटीमेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वक्त मुझे दिया। गॉड ब्लेस यू।